हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ब्राइट एजुकेशनल अड्डा पर। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हमारा लेक्चर नंबर 10 एनसीईआरटी क्लास 10th की साइंस का चल रहा है। और आज है इसका ये आज जो हम सीखेंगे कॉनकेव लेंस के द्वारा इमेज का बनना, यानी कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। ठीक है फ्रेंड्स, कॉनकेव लेंस के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन सीखेंगे। और अभी तक हमने जो है आपका मिरर हो गया है और आपका और कॉन्वेक्स इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस हम आपका कल करा चुके हैं। और आज ये देख लिए, ये हमारा टॉपिक है, ये इसके इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपका मैग्नीफिकेशन और एक पावर वाला है। बस दो टॉपिक बचे हैं छोटे छोटे, वो भी हम आज ही करा देंगे। इसके बाद इस चैप्टर का एक लास्ट लेक्चर आएगा, उसमें आपके इस चैप्टर से आने वाले जो एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं, किस तरीके से ऑब्जेक्टिव आते हैं, किस तरीके से आपके शॉर्ट आते हैं, लॉन्ग आते हैं, उन क्वेश्चनों को लेकर हम आएंगे उस सेशन में। और उस सेशन को आप देखेंगे, वो एक आपका वो टेस्ट होगा। टेस्ट क्या मतलब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसमें। इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे। उससे बाहर एग्जाम में जल्दी नहीं आए क्वेश्चन, और सभी आए हुए भी क्वेश्चन होंगे उसमें। तो देरी ना करते हुए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। देखिए, अब कॉनकेव लेंस क्या होता है हमारा, ये कॉनकेव लेंस में ये जो अंदर की ओर होता, जो उभरा नहीं होता है, अंदर की ओर धसा हुआ होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, जो अंदर के लिए कर्व्ड होता है, वो हमारा कॉनकेव लेंस कहलाता है। अब देखिए, कॉनकेव लेंस में यहाँ इसमें दो ही केस होते हैं। एक केस होता है हमारा कि इन्फिनिटी, यानी कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु हो सकती है, मतलब ऑब्जेक्ट होता है वस्तु। ठीक है, अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे रखा है, यानी अनंत पर रखा है, बहुत दूर, तो उससे आने वाली जो रेज हैं, कौन सी रेज, वो लाइट रेज जो मेन एक्सिस के पैरेलल होंगी, यानी कि मेन एक्सिस के समांतर होंगी। तो वो रेज आएगी, आने के बाद जब वो इस लेंस पे आके इंसिडेंट होंगी, ये आई राइट रेज और ये इस पे इंसिडेंट हुई, तो ये इनके इंसिडेंट होने के बाद इनका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, हमने बताया था आपको, कॉनकेव लेंस में ये क्या करता है, इलोंगेट करता है रेस को, यानी कि फैलाता है लाइट को, लाइट रेस को। ये देखिए, लाइट रेस इधर से आई और ऐसे चली गई, इधर से आई ऐसे चली गई। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, आगे ये लाइट रेस ऐसे जा रही है, तो ये तो आगे ये गैप बढ़ता जा रहा है, यानी कि आगे तो ये कभी मीट ही नहीं होगी, नेवर मीट। लेकिन जब हमने इन लाइट रेस को पीछे ही बढ़ाया, तो हमने देखा कि ये F1 ये यहाँ पे इस पॉइंट पे आके मीट हो रही हैं। कहाँ पे, इसके फोकस पॉइंट F1 पर। ये हमारा क्या, इसका फोकस पॉइंट है F1, ये आपका C1 है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये F1 पे आके मीट हो रही हैं, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, यहीं बनेगा। कैसा बनेगा, लाइट तो एक्चुअल में इधर जा रही है, लेकिन हमने सिर्फ एक वर्चुअल इमेज बनेगी इसमें। एक्चुअली में तो लाइट उधर चली गई, लेकिन अगर हम कोई इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो वो तो यही अंदाजा लगेगा कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में चलती है, स्ट्रेट लाइन में, तो ये लाइट इधर से आ रही होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे बनेगी। ठीक है फ्रेंड्स, कैसी बनेगी, लाइट रेज है वर्चुअल में मिल रही है, तो इमेज कहाँ बनेगी, पहली बात F1 पर बनेगी। ठीक है, कैसी बनेगी, पॉइंट होगा, यानी बिंदु आकार की। ठीक है, पॉइंट साइज बोल सकते हैं, बिंदु का। ठीक है, या बिंदु के आकार की। ठीक है, तीसरा पॉइंट, अब वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल मतलब आभासी बनेगी। आभासी होगी तो कैसी होगी, सीधी होगी, यानी इरेक्ट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, कैसी होगी, इरेक्ट होगी। तो ये आपके समझ में आ गया। अब हम दो कंडीशन होती है इसमें खाली। अब हमने क्या करा है, हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ लाके रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 और फोकस F1 के बीच में हमने लाके ऑब्जेक्ट को रख दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट है AB, इसमें एक लाइट रेज मेन एक्सिस के पैरेलल आई, दो ही लाइट रेज लेके चलते हैं, एक मेन एक्सिस के पैरेलल वाली, एक सेंटर वाली। तो ये मेन एक्सिस के पैरेलल जो आ रही लाइट रेज आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर पास हो गई। दूसरी लाइट रेज इसके ऑप्टिक सेंटर पे पड़ी और सीधी निकल गई। ये तो हम कैरेक्टरिस्टिक में बता चुके हैं कि जो भी लाइट रेज अगर ऑप्टिक सेंटर के होकर जाएगी तो वो सीधी निकल जाएगी, उसमें रिफ्लेक्शन शो नहीं होगा।
कोई दिखेगा, ये सिंपल सीधी निकल जाएगी, ठीक है। तो ये उसकी लाइट के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, सीधी निकल गई। तो हमने देखा ये लाइट रेस तो ऐसे चली गई, ये वाली इधर चली गई, तो ये आगे तो ऐसे इनके बीच के जो एंगल है बढ़ता जा रहा है, तो ये आगे तो नेवर मीट, एक्चुअल में तो कभी मिलेंगे ही नहीं। लेकिन फिर वही कंडीशन, हमने इनको जब पीछे बढ़ाया इस तरीके से, ये आपका डॉटेड होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने देखा कि ये देखिए ये क्या डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन जो वर्चुअल को शो कर रही है, ठीक है, यानी कि वर्चुअल। तो ये क्या होगा, ये इमेज जो यहाँ पे बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। ये भी इस तरीके से दिखा सकते हैं, डॉटेड डॉटेड है, ठीक है। ये जो यहाँ पे इमेज बनेगी कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, ठीक है, वर्चुअल बनेगी। और कैसी बनेगी, अब वर्चुअल बनेगी तो कैसी होगी, इरेक्ट होगी, सीधी बनेगी, यानी वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी। कैसी होगी, स्मॉल होगी, छोटी होगी, ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, यानी स्मॉल साइज। साइज कैसा होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। किधर बनेगी, F1 और ऑप्टिक सेंटर के बीच में, ठीक है। तो बिटवीन F1 एंड O, यानी कि ऑप्टिक सेंटर लिख देना आप, ऑप्टिक सेंटर के बीच में बनेगी। बस यही सिंपल दो बातें हैं और कुछ नहीं है इसमें। कॉनकेव लेंस में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है यही दो कंडीशन है, ठीक है फ्रेंड्स। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पर, और समझ में आया तो आप पिछला वाला लेक्चर जरूर देखें फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड, हमने आपको क्या पढ़ाया था, मिरर पढ़ाए थे शुरू में, है ना फ्रेंड्स। और उसके बाद क्या पढ़ाया, लेंस, ठीक है फ्रेंड। तो मैग्निफिकेशन एक टॉपिक है हमारा, इसके अंदर मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन। अब व्हाट इज मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन किसी भी मिरर या लेंस का मैग्निफिकेशन वो होता है, यानी कि जो हमारी इमेज बन रही है वो हमारी जो ऑब्जेक्ट है, एक हमारा ये ऑब्जेक्ट होता है ए बी, और एक हमारी क्या बनती है, इमेज बनती है। तो इमेज ऑब्जेक्ट से कितनी छोटी या कितनी बड़ी बन रही है, या कितनी आप मतलब इसे हिंदी में बोलते हैं मैग्निफिकेशन, कितनी आवर्धन, हिंदी में बोलते हैं आवर्धन, कितनी आवर्धित हो रही है, कितना विस्तार हो रहा है उसका इमेज का, इमेज ऑब्जेक्ट के अपेक्षा में कैसी बन रही है, कितनी बड़ी बन रही है, तो उसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैग्निफिकेशन कुछ नहीं है, सिर्फ दो फॉर्मूले हैं इनके, इसके लिए अलग है, मतलब फॉर्मूला सेम है, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए मैग्निफिकेशन को एम से शो करते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको आवर्धन, आवर्धन, यानी कि ऑब्जेक्ट से हमारा इमेज जो है कितना बड़ा बन रहा है, ठीक है ना, इमेज ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा बन रहा है ये देखना होता है इसमें। तो देखिए मिरर की अगर हम बात करें तो मिरर के केस में एम बराबर हो जाएगा हमारा, इसमें होता है यानी कि हाइट HIGST, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, किसकी, हाइट ऑफ इमेज यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये होती है हाइट ऑफ अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि जो वस्तु हमने रखी है उसकी हाइट कितनी है। तो हमने मान लिया इसकी हाइट h डैश है और इसकी h है, ठीक है फ्रेंड, h है ये h। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, m इक्वल टू h डैश अपॉन h, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अगर हम बात करते हैं लेंस के केस में, तो देखिए लेंस के केस में भी फॉर्मूला सेम होता है, h डैश अपॉन h, ठीक है फ्रेंड्स, कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो ये जो फॉर्मूला है हमारा एक और बनता है इसी से, ये जो फॉर्मूला है हमारा ये किसके बराबर हो जाता है, b अपॉन यू के, ठीक है। ये 12th में आपको डेरिवेशन इसके पूरे पढ़ने को मिलेंगे, अभी आप इतना ही काफी रखिए, ठीक है फ्रेंड्स। m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इक्वल टू होता है b अपॉन यू, b अपॉन यू, b और u आप जानते ही हैं कि ये u होती है ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, यानी कि जो हमारा क्या होता है, पोल होता है, पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस u, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट। और b क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन
पोल एंड इमेज, ठीक है। तो हम कुल मिला के ऐसे बोल सकते हैं कि m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इक्वल टू बी अपॉन यू। ये होता है मिरर के लिए, किसके लिए, मिरर के लिए। लेकिन इसमें यहाँ पे माइनस होता है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होता है m बराबर एच डैश अपॉन एच इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। अगर हम लेंस के केस में बात कर लें तो लेंस के केस में क्या हो जाएगा, बी अपॉन यू। यहाँ पे माइनस नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे माइनस नहीं होता है। क्या होता है, m बराबर एच डैश अपॉन एच इक्वल टू बी अपॉन यू, इसमें माइनस नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको वहां ना दिख रहा हो सही तो यहाँ देख लीजिए। लेंस के लिए क्या हो जाएगा, तो आपका लेंस के लिए हो जाएगा m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इक्वल टू बी अपॉन यू, ठीक है। इसमें माइनस नहीं होता है लेंस में, जबकि मिरर में माइनस आ जाता है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया आपका मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन, यानी कि इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक आना कि लेंस की क्षमता, यानी कि एक टॉपिक आना लेंस की क्षमता। इससे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और ये जो है यानी कि कैपेसिटी ऑफ लेंस, ठीक है फ्रेंड्स, कैपेसिटी ऑफ लेंस यानी कि लेंस की क्षमता। यानी लेंस की क्षमता क्या मतलब है, यानी कोई भी लेंस करता क्या है, जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वो लाइट को कन्वर्ज करता है, यानी एक जगह पे फोकस करता है, और कॉन्केव लेंस जो है वो लाइट को इलांगेट करता है, यानी कि अपसारित करता नहीं, फैलाता है लाइट को, ठीक है फ्रेंड्स। तो कितना कन्वर्ज करेगा और कितना फैलाएगा वो लेंस की क्षमता पर यानी कि कैपेसिटी ऑफ लेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब कैपेसिटी ऑफ लेंस क्या होती है, देखो इसका जो यूनिट होता है, पहली बात तो इसका यूनिट देख लो, यूनिट आता है एग्जाम में कभी ऑब्जेक्ट में, इसका यूनिट होता है डायोप्टर, हिंदी में, इंग्लिश में भी डायोप्टर ही बोलते हैं, डायोप्टर, ठीक है फ्रेंड्स, डायोप्टर, ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है। अब देखिए अगर कोई लेंस है हमारा, ठीक है, वो भी कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, इसको समझिए आप, ठीक है। अगर इसकी फोकस डिस्टेंस मान लो ज़्यादा है, यहाँ पे है, ये f1 इसका कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, एक f2 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये कोई लाइट रेज अगर आएगी तो ये इसे यहाँ पे फोकस कर देगा, है ना। अगर इसका फोकस पॉइंट दूर हुआ तो ये लाइट रेज और दूर मतलब जो है फोकस करेगा, यहाँ पे करेगा, और दूर हुआ तो ये अगर मान लो फोकस पॉइंट इसका यहाँ पे हुआ तो ये और आगे फोकस करेगा, है ना। तो क्या चीज मिल रही है, अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, एक मिनट, लेंस इसे पी से प्रेजेंट करते हैं, किससे, पी से, ठीक है। तो पी इक्वल टू क्या होता है, 1/f, ये P इक्वल टू 1/f। तो देखिए फ्रेंड्स, P इक्वल टू 1/f में f क्या है, हमारा फोकस है। अब जिस लेंस का फोकस कॉन्वेक्स में बात चल रही है अभी उत्तल के लिए, ठीक है, अगर उत्तल लेंस में यानी कॉन्वेक्स लेंस में फोकस जितना कम होगा, यानी फोकस जितना कम होगा, ये लाइट को उतनी पास में जो है क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा, यानी कि उतनी जल्दी से मीट कर देगा पहले, ठीक है। अगर फोकस ज़्यादा होगा तो ये और ज़्यादा दूरी पे जाके लाइट को फोकस करेगा, ठीक है। अगर कम होगा तो यहाँ पे फोकस कर देगा, ज़्यादा होगा तो यहाँ पे फोकस कर देगा, सिंपल बात है, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा डायोप्टर क्या है, ये यूनिट है किसकी, पावर की, जो लेंस की क्षमता है। ऐसे हमने कहा कि 2 डायोप्टर का मेरा चश्मा है, ठीक है, तो डायोप्टर को डी से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जैसे न्यूटन को एन से करते हैं ना, ऐसे डायोप्टर को डी से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो पी इक्वल टू 2 कितनी, 2 डायोप्टर का चश्मा है, ठीक है, क्षमता कितनी है, 2 डायोप्टर की, ठीक है। तो 2 डायोप्टर की, तो इसकी इस जो लेंस है, जैसे हमने आपसे कहा कि मेरे जो चश्मे का लेंस है ग्लास का, P इक्वल टू मतलब हमने कहा 2+2 का है चश्मा, लोग बोल देते हैं ना, तो +2 डायोप्टर होता है वो। तो 2 जो है +2 का मतलब क्या है, देखिए +2 का मतलब क्या हो गया, P इक्वल टू 1/f होता है, ये क्या है, P है ना हमारा,
तो P इक्वल टू 2 रखेंगे, ये 1/f, तो f बराबर क्या आ गया 1/2 यानी कि 0.5, यानी कि इसका फोकस कितना है 0.5 का, ये 0.5 पे फोकस कर देगा। इसका मतलब ये हो गया सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी यूनिट है यूनिट तो देख लेंगे बाद में। ठीक है फ्रेंड्स, अब लेंस की क्षमता P2 देख लीजिए। P या तो आपका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर P पॉजिटिव है तो हमेशा कौन सा लेंस होगा, अगर P आपका पॉजिटिव है तो आपका लेंस होगा, P पॉजिटिव है तो लेंस होगा हमारा कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल लेंस, और अगर P आपका निगेटिव हुआ तो होगा कॉनकेव लेंस। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अवतल लेंस। सिंपल, ज्यादा नहीं सोचना है, 2-3 पॉइंट याद रखने हैं आपको P में। ठीक है, ज्यादा घूम गया ये टॉपिक की तरफ, सिंपल सा सोचिए। इसे P से प्रेजेंट करते हैं, यूनिट क्या होती है डायोप्टर होती है, इसे D से प्रेजेंट करते हैं डायोप्टर यूनिट को, जैसे हमने लिख दिया P इक्वल टू 2D। ठीक है, ये इसकी यूनिट है। ठीक है, फॉर्मूला होता है लेंस की क्षमता का P इक्वल टू 1/f। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर P की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो कौन सा लेंस होगा कॉन्वेक्स लेंस होगा यानी उत्तल लेंस होगा, और अगर P की वैल्यू आपकी निगेटिव है तो क्या होगा आपका कॉनकेव लेंस होगा। बस इतना सोचना है और कुछ नहीं आपको सोचना है। ठीक है फ्रेंड्स, और हाँ फ्रेंड्स, अगर हम अभी हमने आपके लिए मैग्निफिकेशन जो बताया था, मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन, मैग्निफिकेशन में भी ऐसे ही होता है। मैग्निफिकेशन में m इक्वल टू अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, क्या आ रही है पॉजिटिव वैल्यू, और m इक्वल टू वैल्यू आपकी निगेटिव वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, दोनों के केस में अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वो कैसा होगा कॉनकेव, कॉनकेव। ठीक है, लेंस या मिरर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेंस हो या मिरर हो, दोनों के लिए। ठीक है, अगर आपकी वैल्यू निगेटिव आ रही है तो कैसा होगा कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण। ठीक है फ्रेंड्स, मैग्निफिकेशन में भी यही होता है। अगर वैल्यू m की पॉजिटिव यानी कि m इक्वल टू क्या हमने बताया था h' इक्वल टू -b/u, ये मिरर के लिए बताया था। अगर इसकी वैल्यू आपकी, इसकी जो वैल्यू n की जो आएगी, अगर वो वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी तो हो जाएगा हमारा कॉनकेव। ठीक है, और अगर अच्छा लेंस में क्या होता बताया था, लेंस में क्या बताया था हमने m इक्वल टू h' सेम होता है, बस माइनस नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, b/u, इसमें भी अगर वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो कौन सा होगा, तो भी हमारा इसमें भी कॉनकेव होगा, और अगर वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आती है तो क्या हो जाएगा कॉन्वेक्स, इसमें भी अगर वैल्यू नेगेटिव आएगी तो कॉन्वेक्स। सेम टू सेम होता है फ्रेंड्स, कोई डिफरेंस नहीं होता है। m की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो कॉनकेव यानी कि अवतल दर्पण या लेंस, निगेटिव है तो उत्तल दर्पण या लेंस। तो फ्रेंड्स, आज हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है मेरे चैनल को। और हाँ, हमारा लास्ट लेक्चर, अब जो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर आने वाला है कल, उस वाले सेशन को जरूर देखें। उसमें बोर्ड पे आए हुए सभी एग्जाम के क्वेश्चन और इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और अभी तक कैसे बने हैं, उन सभी क्वेश्चनों के लेकर आएंगे हम। ऑब्जेक्टिव टाइप, 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले शॉर्ट होते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन भी कैसे बनते हैं हम सब आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।